ये बालक जाएं और वंदना करें उनकी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बुद्धों के लिए। तेन तभावे नरुत्तमस न वंदितव्येति भवेपि कोचि। ये पाली की गाथाएं हैं। कभी कभी लगता होगा कि भंते जी संस्कृत बोल रहे हैं कि पाली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब पाली सुनेंगे लगेगा कि गलत संस्कृत बोल रहे हैं, जब संस्कृत सुनेंगे तो पाली वाले कहेंगे गलत पाली बोले। दोनों बोल रहा हूँ, जहाँ जो जरूरत पड़ रही है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ग्रंथ से भगवान के जीवन का चर्चा नहीं है। पूरा त्रिपिटक भरा पड़ा है। पूरे संस्कृत साहित्य बौद्धों के हमारे इतने विस्तृत हैं, उसमें भरे पड़े। लेकिन राजा को नहीं पता। राजा लेकर के आ रहा है, ऐसे सोचता है कि ले जा करके ऋषि के चरणों में रख दूं, ऋषि आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब ऋषि देखते हैं कि अरे ला रहा है, मेरे चरणों में बच्चे को रख देगा, तो घबरा जाते हैं। स्वयं आसन से उठ जाते हैं और गोद में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये दिव्य पुरुष हैं। फले ये मुद्धा खलुतापसस पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। जानते हैं कि अगर इसने बच्चे को मेरे पैरों में लेटा दिया तो मेरा सर 7 टुकड़ों में बट जाएगा। 7 फलय मुद्धा खलुतापसस। मुद्धा फलति सत्तधा, 7 भागों में पट जाए। इसलिए पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। उठ करके स्वयं हाथ जोड़े जोड़े जाते। अरे ना 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 ना, पैर में मत रखना, पैर में मत रखना। हाथ जोड़ लेते हैं और स्वयं उनको ऐसे माथे से लगाते और फिर देखते हैं, निहारते हैं उनको। निहारने के बाद बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते। अब फिर कुछ ही क्षण में रोने लगते। पहले हंसते हैं, फिर रोते हैं। राजा घबरा जाता कि हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, लगता है कोई विघ्न है। जैसे इसकी मां चली गई, लगता है मेरा बेटा भी रहेगा नहीं, इसीलिए तो ऋषि रो रहे हैं। बच्चे को देख के खुश हुए, लगता है बच्चा रहेगा नहीं, इसलिए रो रहे हैं। राजन पूछ ही लेते, महाराज मेरा अमंगल ना करें, मेरे ऊपर कृपा करें, बताएं आप रो क्यों रहे हैं? पहले हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, कारण क्या है? ऋषि कहते, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे होने वाले बुद्ध का दर्शन हुआ। क्या कहा? पमोदितो खो राजन सखो बुद्ध सदसनन। राजन मैं प्रसन्न हूं। ये जो श्लोक हैं सब त्रिपिटक से हैं, अपने मन से गढ़ के नहीं कह रहा हूं, ये अलग से नहीं कह रहा हूं। वही त्रिपिटक है छठ संगायन की, जिस संगीति में स्वयं बाबा साहब रहे हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं बुद्ध का दर्शन कर पाया, और दुखी इसलिए हूं कि मेरा समय आ गया। मैं 80 वर्ष से अधिक हो चुका हूं, अब मैं अधिक दिन नहीं रहूंगा। जब ये बालक बुद्ध बनेगा तब तक मैं रहूंगा नहीं, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। राजन समझ जाते और फिर ऋषि से चर्चा करते। हालांकि पहले वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी चर्चा किया था कि या तो बुद्ध होंगे या फिर चक्रवर्ती राजा होंगे। तो 7 ब्राह्मणों की बात मान लिया था। कहा कौंडिन्य को भगा दिया, 7 की बात मान लिया। अरे ये छोटा है, बच्चा है, अभी कम उम्र का है, कुछ जानता नहीं। अक्सर लोग आयु से किसी को योग्य सन्यासी मानते हैं, ऐसा है ना। लेकिन बौद्ध धर्म में आयु से कोई योग्य सन्यासी नहीं होता कि कोई जवान है तो छोटा है और कोई बूढ़ा हो गया तो बड़ा, ऐसा नहीं। आयु से कोई बड़ा नहीं होता। सन्यास कब से लिया है, प्रवज्ञा कब से ली है, तब से वो बड़ा होता है। और विशेष रूप से जब से उपसंपदा होती है तब से उसकी आयु गिनी जाती है। इसलिए बहुत सारे भिक्षु आप देखते होंगे उम्र में, जैसे कल ही मैं एक भंते बूढ़े वाले आए, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया क्योंकि अभी ऐसे चीवर पहना, 2-4 साल हुए उनको, और उनकी उपसंपदा भी नहीं हुई।
एक तो सन्यासी मुझसे बाद बने हैं, दूसरे उनकी उपसंपदा ही नहीं हुई है, यानी प्रमाणित ही नहीं हुए हैं कि ये भिक्षु हैं। उस मुझसे छोटे ही हैं। मैंने प्रणाम नहीं किया तो एक उपासक कह रहे, अरे ये बड़े अहंकारी लगते हैं, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए उठकर। हमने कहा शरीर को प्रणाम थोड़ी नहीं होता है। मुझसे नहीं कहा, उपासकों से कहा, उपासकों ने बाद में कहा। हमने कहा इस शरीर को प्रणाम थोड़ी नहीं होता, क्या इस चमड़ी को प्रणाम करेंगे? क्या है इसमें? अबे इसे काट के रख दीजिए तो 10 मिनट बाद बदबू आने लगेगी, इसको प्रणाम करेंगे? नहीं ना, कि ये शरीर थोड़ा जवान है, इसको प्रणाम कर लेता हूं, ये बूढ़ा है। हाँ, ऐसा नहीं। शरीर को प्रणाम नहीं होता है, तपश्चर्या को, सन्यास को प्रणाम होता है कि कितने अधिक समय तक इसने अपने प्रवज्ञा का जीवन जिया है, सन्यास का जीवन जिया है, कितने समय पहले से इसने काम भोग का जीवन छोड़ा है। और जो बचपन से गृह त्यागी है, उस सन्यासी की महिमा का कहना ही क्या। यहाँ जो देख रहे हैं ना, सब गृह त्यागी बचपन से बैठे हैं। हमारे 2 भंते बैठे हैं, एक और कहीं पे इधर उधर होंगे, जो अभी गीत गा रहे थे, बचपन से हैं। और बचपन के सन्यासी का तेज ज्यादा होता है, उसका सामर्थ्य ज्यादा होता है। उसका गुस्सा भी अगर हो गया ना तो कोई बचा नहीं पाएगा। सही सन्यासी है तो मस्ती करने वाला, ऊट पटांग करने वाला है तो कुछ असर होने वाला नहीं। इसलिए जब आप आते हैं तो क्या कहते हैं, ओकाश वंदामि भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बंग अपराधं खमत में भंते। ये कहते हैं ना, हे भंते ओकाश दीजिए, समय दीजिए, मेरे द्वारतयेन, तीनों द्वारों से, काया वाचा और मन से जो भी अपराध हुए हैं, खमत में भंते, भंते क्षमा करें। मैंने काया वाणी और मन से जो भी अपराध किया है, हे भंते समय दे मुझे, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे सभी अपराधों को क्या करें, क्षमा करें। तो भिक्षु क्या कहते हैं, खम्मामी खम्मामी खम्मामी, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। अभिवादनशील सनिच्चंग गड्ढा पचान। हाँ, जो अभिवादनशील है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, वर्ण अर्थात सौंदर्य, सुख और बल, आशीर्वाद देते हैं। हाँ, अब आप सोचो, आप भिक्षुओं के पास आते हैं पाप छुड़ाने, पाप कटाने, अपराध की माफी मांगने। अगर वो आपके अपराध को क्षमा कर सकता तो सोचो, जब गुस्सा हुआ तो क्या करेगा? हाँ, आपका अपराध काटने की क्षमता रखता है तो फिर जिस दिन गुस्सा हुआ तो क्या करेगा? कितने अपराध लाद देगा, इसकी गणना है नहीं। और उसमें भी जब बचपन से सन्यासी है, प्रवज्जित है, भिक्षु है, तो उसका कहना ही क्या। अरे बुढ़ापे में कोई भिक्षु बनता है, घर पत्नी के साथ जो भोगना था सो भोग लिया, बच्चे का सुख भोग लिया, जब लतियाए जुतियाए भागा घर से, अब सन्यासी बना है। हाँ? अब क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? अब तो ब्रह्मचर्य तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूट सकता, तो बूढ़ा हो गया, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, अभी क्या करेगा? कर सकता है कुछ नहीं। जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था, आचरित्वा ब्रह्मचर्यम अलद्धा यो बने धनम। भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था तब तो किया ही नहीं, करना था तब किया ही नहीं। हाँ, जीर्ण कोचे वजायंती खीन मज्जे व पल्लले, दंपति की गाता है। तो जैसे जब तालाब सूख जाता है तो बगुला पक्षी, बगुला कहाँ से मछली खाता है? जिसमें पानी होता, जिसमें मछलियां होती है ना। अब पानी ही सूख जाए तो उसे मछली मिलेगी? तो बगुला भी तो दुखी होगा ना, क्योंकि मछली नहीं मिल रही। ऐसे ही बुढ़ापे में सन्यासी व्यक्ति जब सब कुछ सूख गया, पहले ही खड़ा होकर के रोता है कि पानी तो सूख गया, मछली भी नहीं, अब कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? इसलिए बौद्ध धर्म में बचपन से ही सन्यास लेने का विधान है। हाँ, देखो कितनी बार आपने पांव को बदला, दादाजी लोग, पिताजी लोग। देखिए हमारे एक उपासक जी पहले ही आगे पैर फैलाए बैठे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि जानबूझ करके फैलाए, नहीं, उससे राह क्या करें, मजबूरी। अब शरीर जिसको अपना माना, जिसको मेवा मिश्री खिलाया, बतिये नहीं मानता।
बोलिए भगवान बुद्ध की। उन्हीं का नहीं, सबका। और वहीं हम सब देखो, बनते लोग बैठे, हम लोग बैठे, हिला हम लोगों का? हिलेगा भी नहीं जब तक कथा चलेगी। हिलेगा नहीं। तो कम उम्र से किसी के सन्यास की गणना नहीं होती, उसके सन्यास से उसकी गणना होती। कब से वो सन्यासी, कब से गृह त्यागी। तो उसे छोटा समझ के पहले भगा दिया, ये जवान है। 7 ब्राह्मणों की बात माना था, तो 7 से पूछा, अच्छा आपने 2 बात कहा कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध बनेगा, तो मुझे तो बुद्ध बनने के लिए नहीं देना अपने बेटे को, मुझे तो चक्रवर्ती राजा बनाना है। तो क्या करे कि मेरा बेटा घर छोड़ के ना जाए? तो तत्कालीन ज्ञानी विद्वानों ने कहा, 7 विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इसे इतना भोग विलास दे दो कि इसी में लीन रह जाए, घर छोड़ के जइबे न करे। इसे हाँ, इसे शराबी बना दीजिए, गजेड़ी बना दीजिए, लीन रहे इसी में, घर छोड़ के जाएगा ही नहीं। 2 तरीके से ये बातें गलत हो गई इन ब्राह्मणों की। एक तो उनका उत्तर इसलिए गलत है, क्या कोई इसलिए सन्यासी, वो स्वयं सन्यासी थे, जो 8 ब्राह्मण थे उसमें से 7 बचे हैं, वो स्वयं सन्यासी हैं। उन्होंने उत्तर दे करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। उन्होंने क्या कहा, राजन अपने बेटे को इतना सुख भोग दीजिएगा, इतना भोग विलास दीजिएगा, वो घर छोड़ेगा ही नहीं। और ये स्वयं सन्यासी हैं, तो क्या आपने सन्यास इसलिए ग्रहण किया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं? हाँ, आपने सन्यास इसलिए लिया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं, इसलिए टुटुआ रहे थे, तो चलो भैया कपड़ा पहन ले। हाँ, अपने ऊपर ही प्रश्न जो है खड़ा कर लिया। हाँ, और दूसरी बात, अगर भोग विलास दे दिया जाएगा तो घर नहीं छोड़ेगा, घर में ही रहेगा। कभी भोगी विलासी व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बन सकता है? हाँ, कभी भोगी विलासी व्यक्ति, अरे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हाँ, व्यायाम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, शस्त्र विद्या में निपुण होना पड़ेगा, उसके लिए भोग विलास से निकलना पड़ेगा, तब तो कर पाएगा ना। तो दोनों तरीके से उनकी बातें गड़बड़ ही हैं। कौंडिन्य की बात नहीं माना, कम उम्र का है ना, इन बुढ़उओं की बात माना। हाँ, तो राजा बनेंगे, इन्हें भोग विलास दे दीजिए। और इधर असित ऋषि भी आए हैं, देखे हैं, तो देख करके समझ रहे हैं कि ये बुद्ध बनेंगे, चक्रवर्ती बनने का कोई आसार नहीं है। असित ऋषि चले जाते, राजन इनकी परवरिश करने लगता, ये धीरे धीरे बड़े होने लगते, सारे भोग विलास की सुविधा दे देते। लेकिन ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, दयालु थे, इतने दयालु कि छोटे से छोटे जीव की भी हत्या नहीं करते। कभी शिकार खेलने नहीं जाते, क्योंकि राजा तो युद्ध में पारंगत तब होता है जब वो शिकार खेलता है ना। बिना शिकार खेले वो कैसे युद्ध में पारंगत हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन बिना किसी जीव को मारे 16 कलाओं में निपुण हुए। कौन? राजा के पुत्र। अब इनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, इतने लंबे समय की अभिलाषा थी जो पूरी हुई, इसलिए नामकरण विशेष रूप से नहीं हुआ। अभिलाषाएं इनकी पूरी हो गई थी, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ, अर्थ की सिद्धि होना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, अभिलाषा का पूरा हो जाना। अभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो रही। 16 कलाओं में निपुण हो गए, विवाह भी हो गया, समय अधिक नहीं है, इसलिए
कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। 3 दिन में कोई कथा नहीं होती है। भगवान बुद्ध के जीवन को, 29 साल के जीवन को हम 3 दिन में कैसे बताएंगे? बता पाएंगे? 29 साल के गृहस्थी के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं। और फिर गृह छोड़ा, बुद्ध बने, 45 वर्षों तक उन्होंने उपदेश किया। इतने पूरे 80 वर्ष के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं ना, बहुत समय चाहिए होगा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका विवाह किया जाता, यशोधरा से विवाह होता है। हाँ, यशोधरा ब्याह करके आती है। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी है। कहा जाता है कि जब उनका जन्म होता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, उनके जन्म के साथ साथ कई चीजें जन्म ली। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन एक बोधि वृक्ष जन्म लिया। वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे वो तप करेंगे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कंथक का जन्म हुआ, उनके घोड़े का। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कालूदाई का जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ 8 घड़े सोने के रत्न जन्म लिए, मैंने निकाले राजा ने। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। अब यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा भी उसी दिन जन्म ली है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया है। इसलिए बुद्ध के जन्मदिन पे यशोधरा का भी जन्मदिन है। क्या आप जानते हैं? माताएं जानती हैं, आपको तो जानना ही चाहिए। ये तो पुरुष वर्ग है, अपने पुरुषों को प्रमोट करेंगे, महिलाओं को जानना चाहिए। माता यशोधरा का जन्म किस दिन है? जिस दिन बुद्ध का जन्मदिन है उसी दिन किसका जन्मदिन है? माता यशोधरा का भी जन्मदिन है। इसलिए यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। उनका विवाह हो जाता। विवाह होने के कुछ ही समय बाद उनको एक लड़का भी हो जाता। राजा सब कुछ वैसे कर रहा है जैसे 7 ब्राह्मणों ने कहा। भोग विलास सब कुछ वैसे ही दे रहा है। 3 महल बना दिए, रम्य महल, सुरम्य महल और शुभ महल। ये 3 महल बनवाए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए और एक बरसात के लिए। रम्यम सुरम्यम शुभम इति। रम्य, सुरम्य और शुभ, इस प्रकार के 3 महल बनवाए। सर्दी में जहां रहते वहां गर्मी में नहीं रहते, जहां गर्मी में रहते वहां सर्दी में नहीं रहते, और जहां बरसात में रहते वहां दोनों मौसम में नहीं रहते। विवाह के कुछ ही समय बाद उनको लड़का हो गया। अच्छा, जब पुत्र पैदा होता है तो पिता प्रसन्न होता है ना? प्रसन्न होता है कि नहीं? घर में लड़का पैदा होता है तो प्रसन्नता होती है ना? माता पिता जानते होंगे, बाकी लोग क्या जानेंगे? यहां कितने पिता बैठे हैं? सब पिता हैं लगभग। इधर माताएं, कितनी माता हैं जिनके बच्चे हैं? बेटी बेटा कोई भी हो, है ना? बेटा जन्म लेता है तो खुशी होती है ना? लेकिन जब सिद्धार्थ को पुत्र पैदा हुआ तो उनको सूचना जब दी गई तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि ममज्जंग बंधनम जातंति वत्वान साहुदे निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरम पुरम। जब पुत्र की खबर मिली कि सिद्धार्थ प्रसन्न होइए, आपको बेटा हुआ है, तो सिद्धार्थ प्रसन्न नहीं होते। अपितु क्या कहते हैं? अरे ये क्या हुआ है? राहु हुआ है, बंधन हुआ है। ममज्जंग बंधनं जातंति वत्वान तावदे। राहुल का अर्थ क्या होता है? बड़ी खुशी से राहुल नाम रखते हैं। बहुतों का नाम राहुल तो जैसे कॉमन हो गया है। हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, बहुत सारे लोग
क्या नाम रखते हैं? राहुल। राहुल नाम रखते हैं ना। राहुल का अर्थ होता है बाधा, बंधन। और जब उन्होंने राहु कह दिया, राहुल कह दिया, तभी से उनका नाम भी क्या पड़ गया? राहुल। सिद्धार्थ का भी नामकरण ऐसे ही हुआ, अभिलाषा का पूरा हो गया, हो जाना तो सिद्धार्थ हो गए, बंधन पैदा हो गया तो राहुल हो गए। ठीक है।